जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, अगर हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलने के लिए आपके अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए। भक्ति जहाँ होती है वहाँ भगवान क्षमाते हैं। भक्ति भगवान को प्रिय है। परमात्मा के भक्त के पास पहले भक्ति आती है। यह भक्त के मन को निर्मल करती है, मन के लोभ मोह देश को दूर करती है। और जब भक्त का मन निर्मल हो जाता है और भगवान स्वयं आ जाते हैं, संगत जी, जीवन में प्रभु भक्ति बहुत जरूरी है। प्रभु भक्ति से ही जीवन में शाश्वत सुख मिलता है। प्रभु भक्ति की तत्व कृपा से ही जीवन में सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु के प्रति हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है वह सिर्फ आपका है। इस बात को संगत जी हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है, बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने और पूरी श्रद्धा से भाव के साथ सुनिए। आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। तो आज हम उर्मिला आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का लख लख शुक्राना। उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और गुरु जी की सारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी को इतना मिस करती हूँ कि बस अंदर से एक ही भाव आता है कि गुरु जी बस आप में समा जाऊँ, मुझे बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, हमारे बस में नहीं है कि हम सब रब के बारे में कुछ बात बता सकें। जो हमने फील किया हम बस वही बता सकते हैं। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने 2002 में अपने पास बुलाया था। 2 अप्रैल 2002 में संगत जी मेरा 99 में एक ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद से ऐसा मुझे लगने लगा कि ना मैं बैठ सकती हूँ ना मैं चल सकती हूँ। और उसके बाद मुझे हर्निया हो गया। तो जब से हर्निया हुआ उसके बाद तो मुझे किसी भी रिचुअल्स में जाना पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं बैठी हूँ मैं वैसे ही बैठी रहूँ। मुझे गुरु नानक देव की टीचिंग बहुत अच्छी लगती थी और मेरे मन में आया कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है। तो मैं रामचंद्र मिशन गई। लगभग 2000 के आसपास मैं उस मिशन में गई। तो संगत जी, वहाँ पर मेडिटेशन करते करते मुझे एक थॉट आया कि मुझे कोई पंजाबी गुरु मिल जाए और उनके साथ मैं मीटिंग के थ्रू अपनी सेटिंग लेती रहूँगी तो मुझे कितना आनंद आएगा। और संगत जी, वहाँ पर एक माता जी भी थी जिन्हें हम सिटिंग लिया करते थे। तो वह हमेशा कहती कि जब तुम लोग आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ वो माता जी ने हमें कई बार बताया कि बहुत सारी अच्छी आत्माएं भी होती हैं और जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर आत्माएं भी आती हैं। और गुरु जी कहा करते थे कि आज तो इतनी संगत आई लेकिन हमें दिखती कम थी, लेकिन गुरु जी उसे बताते कि बहुत सारी संगत आई है। निश्चित ही उस सत्संग में कई सारी पुण्य आत्माएं भी आती हैं। संगत जी, उस मिशन में हमारी लास्ट सिटिंग थी। संगत जी, सिटिंग में क्या होता है कि हम अपने अंदर इनर सोल में देखते हैं। और संगत जी, उस सिटिंग में इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी कि मेरी पूरी बॉडी वैक्यूम हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बैक बोन और मेरी जो टेल बोन है वहाँ पर वो पूरी ऐसी की ऐसी रह गई और वो उठ भी नहीं पा रही थी। और बस मैं पूरी बॉडी में वाइब्रेशन थी और बस मुझे उसी समय गुरु जी के दर्शन हुए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय तक ना तो मैं गुरु जी को जानती थी ना मैं कभी गुरु जी को देखा था। तो जब मेरी सिटिंग ख़त्म हुई तो जो हमारे गुरु हैं, मैंने उनसे पूछा कि हमारी सिटिंग कैसी रही। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे आपकी सिटिंग में तो आपकी शक्ल ही चेंज हो गई। कहते हैं कि अभी शक्ल कुछ और है, पहले शक्ल कुछ और थी। लेकिन संगत जी, उसके बाद फिर मैं वहाँ सिटिंग के लिए नहीं गई क्योंकि मैंने गुरु जी को मेडिटेशन में थॉट दिया था कि मुझे पंजाबी गुरु जी चाहिए। तो फिर गुरु जी का बुलावा आ गया। तो गुरु जी उस समय जलंधर में थे। तो मेरी सिस्टर मिली गुरु जी को जलंधर में और मेरी सिस्टर को कहते हैं कि अपनी बहन को बुलवा ले और उसे ब्लेस करवा ले। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाना शुरू किया कि आ जाऊँ। तो मैंने मना कर दिया कि दीदी को नहीं, कि मुझे यहाँ पे ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे नहीं आना है अभी। फिर मेरे फादर का भी कॉल आया कि बेटा नहीं, आपको आना है, गुरु जी के पास आओ, आशीर्वाद लो। फिर जलंधर वाली सिस्टर ने फिर बोला कि नहीं, गुरु जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आते हैं। फिर हमने प्रोग्राम बनाया जाने का। तो मैंने उसे बताया कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा ऐसा प्रोग्राम है। तो उसने गुरु जी को बताया होगा। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि जब मैंने गुरु जी को बताया कि आप आ रहे हो तो गुरु जी तो बहुत खुश हुए। और गुरु जी कहते हैं कि उसने कहना कि रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है, लुधियाना भी नहीं रुकना और सीधे यहाँ आना है।
तो फिर हम सीधे ही निकले गुरु जी के पास जाने के लिए। जिस दिन हम लोग जा रहे थे संगत जी, उसी दिन गुरु जी की अलग ही वाइब्रेशन मैंने फ़ील की। संगत जी, मैंने मेडिटेशन किया है तो मैं जानती हूँ मुझे वाइब्रेशन फ़ील होती है। उस दिन की जो वाइब्रेशन है वो बहुत अलग वाइब्रेशन थी। हम गुरु जी के पास पहुँचे, गुरु जी गद्दी पर बैठे हुए थे। संगत जी, जब मैं घर से निकली तब शरीर ऐसा था कि बहुत हैवी शरीर है, जैसा हाथी होता है ना, वैसा शरीर मुझे फ़ील हो रहा था। चलने में बहुत मुश्किल, लेकिन जैसे मैं गुरु जी के पास पहुँची शरीर मेरा बहुत हल्का हो गया, बहुत पॉजिटिविटी से भर गया। तो जब मैं गुरु जी के पास गई, मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और मैं वहीं उनके पास ज़मीन पर बैठ गई। और सही बात तो यह है संगत जी कि मैं नीचे ज़मीन पर बैठ नहीं सकती थी, पर मैं बैठ गई। और संगत जी, मैं अपने आप को इतना लाइट फील करने लग गई जैसे कि मैं ज़मीन पर भी नहीं बैठी हूँ। और मुझे तो गुरु जी को देख के बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और फिर रात को गुरु जी ने काफ़ी संगत की छुट्टी कर दी, हम लोगों ने तो लंगर भी किया। तो संगत जी, हम जब लंगर करके आ गए, गुरु जी के पास बैठे, तो फिर मैंने गुरु जी से पूछा, तो गुरु जी ने मुझे कहा पहले तो तार से तार जोड़, मेरे से 1 to 1 कनेक्शन करो। कहते हैं ये सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। और कहते हैं मैंने शादी नहीं की, मैं गुरु नानक देव जी से और शिव जी से ऊपर हूँ। और फिर थोड़ा गुस्सा भी हुए संगत जी। कहते हैं कि दिल्ली की जो संगत है ना, 80-80 साल के बुढ़े आते हैं, कहते हैं मीट माई गर्लफ्रेंड, पार्टियों में जाते हैं और कहते हैं मीट माई गर्लफ्रेंड। और गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उन्हें तो दिल्ली की सारी संगत का कल्याण करना था। वो तभी तो आए थे दिल्ली में, क्योंकि गुरुजी आए ही ये थे कल्याण करने के लिए। गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोल दिया था मुझे। संगत जी, जब मैंने शिव पुराण पढ़ा और भी कई किताबें पढ़ी, तो उससे मैंने ये बात हमेशा नोट की कि उसमें लिखा है कि जो संसार है वो दुखों से भरा पड़ा है और इन दुखों को दूर करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। और भगवान गुरु के रूप में धरती पर आते हैं और सबके दुख दूर करते हैं। और शिव पुराण में भी ऐसा ही लिखा है, भक्तों के दुख दूर करने के लिए शिव आते हैं, भोलेनाथ आते हैं और भोलेनाथ गुरु के रूप में आते हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। गुरुजी हमेशा कहते थे भांडा साफ करो, क्लीनिंग करनी पड़ती है। और क्लीनिंग तो गुरुजी शब्द सुनाकर ही कर देते थे। और शब्द मतलब रब की वाणी होती है। और संगत जी, जो शब्द होते हैं हमें वो बहुत अच्छे से सुनने चाहिए। शब्द से अंदर की पूरी क्लीनिंग होती है। आप कानों से शब्द सुनते हो, आपके कानों की क्लीनिंग आपके शब्द मन तक पहुँचाते हैं, हार्ट तक पहुँचाते हैं। आपके हार्ट की क्लीनिंग होती है, आपकी आत्मा की क्लीनिंग होती है, क्योंकि शब्द ईश्वर की वाणी है। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि जो जैसा चाहता है वैसा मिल जाता है। कोई भक्ति करना चाहता है उसे भक्ति मिल जाती है, कोई सेवा के द्वारा भक्ति करना चाहता है तो उसे सेवा मिल जाती है। बस गुरुजी कहते थे कि मुझे प्यार करो, मैं तो बस भाव का भूखा हूँ। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था डिसिप्लिन में रहना, और चाहते थे कि संगत जी, संगत भी डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन में रहते हुए सब लोग आराम से शब्द सुने। तो जब मैं जलंधर से गुरुजी के पास थी तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा कि गुरुजी कल चली जाऊँ, तो गुरुजी कहते कि नहीं अभी रुक जा, क्योंकि गुरुजी को मेरी सिस्टर के घर जाना था। तो जब मैंने पूछा गुरुजी से जाने का, तो गुरुजी से बोला ऐसे रुक जा, तो मैं रुक गई, क्योंकि गुरुजी ने बोला है तो रुकना है, मतलब रुकना। गुरुजी कहा करते थे कि मैं खुद सोल सिलेक्ट करता हूँ, आत्माओं को सिलेक्ट करता हूँ मेरी मर्जी के बगैर, और टाइम से पहले कोई नहीं मेरे कोल आ सकता। और यह बात भी मुझे समझ में आ गई, क्योंकि संगत जी 94 में मेरी बेटी की मैरिज हो गई और 94 में ही दिल्ली आ गई। मुझे रात में आवाज़ आई, जो तूने करना है कर ले, तेरा टाइम आ गया है। फिर 96 में मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसे बहुत पेन था, और उसके घर में एक आंटी आई और उन्होंने उसे सचखंड का प्रसाद दिया। और वह कहती हैं मुझसे मेरी बेटी की मम्मी, वह प्रसाद जो है मैंने खाया, वह प्रसाद खाते ही मेरे अंदर इतनी फ्रेगरेंस आ गई कि मुझे मेरा दर्द भी मालूम नहीं पड़ा, दर्द भी ख़त्म हो गया। तो यह बात भी मुझे गुरुजी की वहाँ से प्रूफ हो गई कि टाइम से पहले कोई भी नहीं मिल सकता था। वो 96 की बात थी और मैं यहाँ 2002 में गुरुजी से मिली। फिर मैंने गुरुजी से ऐसे बीच में पूछा कि गुरुजी, मैं अपनी डैडी को देखा है, मेरी बेटी के फादर इन लॉ बीमार थे, तो मैंने सोचा उन्हें भी देख लूँगी। तो गुरुजी कहते नहीं अभी रहने दे, मैं चुप हो गई। फिर गुरुजी अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि चल जा, फादर को मिलना है मिला। और गुरुजी तो जानी जाने हैं, उन्हें तो सब पता है कि फादर में मेरी जान बसती है। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे पूरा समझाना शुरू कर दिया कि वह क्या है। संगत में हम जब गुरुजी के पास बैठे हैं तब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, और बांटते बांटते प्रसाद ख़त्म हो गया। और जब मैंने देखा कि प्रसाद ख़त्म हो गया तो मैंने वहाँ देखा कि 2 लेडीज़ आई, 2 मिठाई के डिब्बे लेकर, मेरे डिब्बे लेकर, जैसे गांव की लेडीज़ होती हैं सूट बूट पहन के सर ढका हुआ, वैसे 2 लेडीज़ आई। तो मिठाई का डिब्बा लेकर गुरुजी की कुर्सी के पास रख दिया। सारे कहने लगे देखो गुरुजी ने प्रसाद प्रोड्यूस कर दिया है। मैं तो वहीं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी और मैं वहाँ गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी के चरण दबा रही थी मैंने, क्योंकि वहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ ने गुरुजी के काले चोले वाली स्वरूप की फ़ोटो फ्रेम करवा के सभी संगत को ब्लेस करनी थी। तो मेरे ब्रदर इन्होंने सारी फ़ोटो सारी संगत को दी।
तो एक लड़का आया गुरु जी के पास उसे ब्लेस करवाने के लिए, तो गुरु जी ने उसे डांट के भगा दिया। तो मेरी सिस्टर कहती है दीदी आप ना ये गुरु जी का स्वरूप गुरु जी से ब्लेस करवा के ले आओ। एक लड़का गया था तो उसको तो डांट दिया, पर आपको नहीं डांटेंगे गुरु जी। तो मैं गई गुरु जी के पास, मैंने कहा गुरु जी ये स्वरूप ब्लेस कर दो। तो गुरु जी कहते हैं रहने दे, यहाँ बहुत सारी संगत है। तो मैंने कहा गुरु जी तो क्या हुआ, कर दो ना इसे ब्लेस। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा चल, ले लिया पेन, फिर पेन लेके आए और गुरु जी ने ब्लेस किया। और सच में गुरु जी 1 to 1 कनेक्शन ही रखते थे। गुरु जी आँखों में देख रहे थे, सर से तक पूरा स्कैन कर रहे थे और देखते हैं कि इसका भाव क्या है, ये क्या लेने आया है, यह मेरे लिए आया है या कुछ मांगने आया है। तो ऐसे सबके हिसाब से गुरु जी का पेन से लिख लिख के सबको ब्लेस कर रहे थे। और एक लड़का तो बहुत ही प्यारे भाव से लेके आया था गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने उसको तो इतना अच्छा लिख के दिया। तो मैंने कहा गुरु जी आपने तो मेरी फ़ोटो पर ऐसी ब्लेसिंग नहीं लिखी। तो गुरु जी ने मुझे वापस लिख के दिया और फिर उस पर लिखा उन्होंने हैप्पी लाइफ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और फिर जब गुरु जी अपने रूम में गए, फिर गुरु जी ने अपने रूम में से अपनी जोड़ी दी और कहा कि इसको स्मेल करो। गुरु जी ने अपने हाथों में रोटी ली, चपाती ली, चने और लंगर खाया, फ्रूट खाए और फ्रूट आधा खा के मेरे फादर को भी दे दिया क्योंकि उन्हें प्रोटेस्ट ब्लड की प्रॉब्लम थी। और वो फ्रूट देकर मेरे फादर को ब्लेस किया। और मेरी छोटी सिस्टर ने चाय बनाई और 2 सिप लेके उस चाय को भी मेरे फादर को दे दिया। फिर मुझसे गुरु जी कहते हैं कि और दिल्ली कदों जाना है। तो मैंने कहा गुरु जी कल तो गुरु जी कहते हैं रहने दे। तो संगत जी मुझे तो सुना ही नहीं दिया गुरु जी ने क्या बोला, मैंने सुना नहीं, इसलिए हम संडे को चल पड़े दिल्ली। और जब दिल्ली पहुँचे तो पता चला कि बेटी के फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो वापस लौट कर आना पड़ा। जब वापस आए तो मुझे वैसे ही बॉडी में पेन रहता है और मुझे वहाँ पर मेरी सिस्टर ने एक छोटा सा स्वरूप गुरु जी का दिया हुआ था और उस फोटो को मैं हमेशा अपने पास रखा करती थी। जब से मैंने वो फ़ोटो रखी हुई थी मुझे कभी किसी पेन किलर को खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अदरवाइज़ उसके पहले तो मुझे हमेशा हर रोज़ पेन किलर खानी पड़ती थी। संगत जी अगर गुरु जी किसी का नाम लेते थे तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण होना निश्चित था। तो अक्सर वो मेरी सिस्टर से पूछा करते थे कि सैगल आंटी कितने हैं, सैगल आंटी कितने हैं। तो उसी दौरान जब मैं लुधियाना आई हुई थी तो मेरी बेटी के ससुराल उसके फादर इन लॉ की डेथ में, तब उस दौरान गुरु जी ने पूछा मेरी सिस्टर से सैगल आंटी कितने हैं। तब सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया और वो लुधियाना गई हुई है। और फिर गुरु जी ने एक बार मुझे बोला भी था कि जब आप अपने बड़े मंदिर में मिलेंगे बैसाखी पर। फिर जब 4 दिन के बाद मैं वापस आई बैसाखी पर ही आई तो हम बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर जाके तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। और फिर हम वहाँ जाके बैठे और जब गुरु जी पीले चोले में दरबार में आए तो हम उन्हें देखते ही रह गए। गुरु जी के पास ही मैं बैठी थी नीचे। और संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरु जी की आंखों से एक सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और पूरी संगत पर पड़ रही थी और सारी संगत को ब्लेस कर रही थी। और मैं तो देख के हैरान रह गई और मैं अपने आप को फील करने लगी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनकी शरण में है। जब हम बड़े मंदिर गए तब मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी बेटे की तबीयत तो ठीक नहीं है, उसे तो सांस ही नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने गुरु जी को ये बात बोली, गुरु जी ने एक लंबी सांस ली और सीधे हो गए। और फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बेटा तो बहुत आराम से सांस ले रहा था। तब मैं समझ गई कि गुरु जी ने कर दिया ठीक। और मैंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसे एलर्जी है और जब जब भी वेदर चेंज होगा, सीज़न चेंज होगा तो इसे इनहेलर लेना पड़ेगा। संगत जी मेरे बेटे को घर में गुरु जी की प्रेजेंस फील होती थी, उसे गुलाबों की खुशबू आती है और अक्सर मुझसे कहता है कि मम्मी हमने गुलाब के फूल लगाए हुए हैं घर में। तो जब भी गुरु जी से संगत में ब्लेस किया उसके बाद से उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। संगत जी मुझे तो बस गुरु जी के पास आना होता था। मुझे गुरु जी की वाणी इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी, साक्षात ईश्वर की वाणी होती थी गुरु जी की। गुरु जी के पास जाके कुछ नहीं करना पड़ता था और जगह जाओ तो बोलते थे यह काम करो, यह नाम जपो, यह मंत्र करो, यह पूजा करो। लेकिन गुरु जी के पास आकर के ऐसा कुछ नहीं करना होता था। बस गुरु जी को तो यह था कि गुरु जी के पास आओ, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद लो, गुरबाणी सुनो, सत्संग सुनो और उन्हीं प्रसाद से, जो गुरु जी का प्रसाद होता था, उसी से सारे दुख दर्द दूर हो जाया करते थे। और गुरु जी के दर्शन देख के हम तो निहाल हो जाया करते थे। हमारे तो ना जाने क्या क्या कर्म कट जाते थे गुरु जी। और बस मुझे तो लगने लग गया कि यहाँ ही है तो रब है और मुझे बड़े भागों से मेरे रब मिले हैं। उसके बाद मुझे गुरु जी का ड्रीम आया और ड्रीम में ही है जो 2 लेडीज़ मिठाई के डब्बे रख के गई थी। तो मेरा बेटा कहीं पर और वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर हुआ, शिवलिंग भी है। और मेरा बेटा वहाँ मंदिर में चला गया और मुझे कहता है कि मैं मंदिर देख रहा हूँ और मैं लेफ़्ट साइड में जाती हूँ, कहती हूँ कि मैं गुरु जी के रूम में जा रही हूँ और मैं गुरु जी के रूम में चली जाती हूँ और वहाँ पर 8 लेडीज़ होती हैं,
ठीक वैसे ही उन्होंने भी सिर ढका हुआ था जैसे उन दो महिलाओं ने किया था। तो वहाँ पर मुझे समझ में आया कि वो 8 औरतें कुछ नहीं थी, वो 8 औरतें गुरुजी की 8 सिद्धियाँ थी। तो मैंने कहा, मैं नरेंद्र अंकल जी से भी बात की, मैंने कहा नरेंद्र अंकल तुम वहाँ मेरी सिस्टर के घर पर थे ना? तो कहते थे हाँ जी आंटी था। मैंने कहा था वहाँ पे कैसे प्रसाद कम पड़ रहा था, तो कहाँ से आया था? तो कहते हैं कि चेयर के नीचे से। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे 2 लेडीज़ आई हैं और 2 मिठाई के डिब्बे रख के गई हैं। तो वो बोलते हैं मुझे तो ऐसी कोई लेडीज़ नज़र नहीं आई। तो मैंने बोला नहीं, वो लेडीज़ मुझे दिखी हैं और वो डिब्बे लेके आई हैं मिठाई के, और वो लेडीज़ नहीं थी, वो तो गुरुजी की सिद्धियाँ थी जो। तो मुझे ये यकीन हो गया कि गुरुजी के पास बहुत सारी सिद्धियाँ और ताकतें थी जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, और मुझे गुरुजी ने सब बातें बताने के लिए मना किया था। और गुरुजी के पास वो इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आती थी, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस आती थी, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुओं के पास अपने तप का इतना बल हुआ करता है कि उनका अंदर के उनके तप के बल के प्रभाव से इतना भरा हुआ होता है कि वो पूरे महकते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन हम गुरुजी के रूम में थे और भी संगत वहाँ खड़ी हुई थी और गुरुजी से तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ था, बनियान डाला हुआ था, और सब फटाफट उन्हें कपड़े दे रहे थे पहनने के लिए। किसी ने धोती दी, किसी ने कुर्ता पहनाया, दुपट्टा दिया, और कपड़े पहनते पहनते मुझे बोलते हैं देख मैंने कोई परफ्यूम लगाया है। तो गुरुजी ना माइंड टू माइंड भी रीड करते थे, गुरुजी हमारे दिमाग को भी रीड करते थे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब मुझे लगा नहीं, गुरुजी के पास, गुरुजी के अंदर सिर्फ अमृत ही अमृत है। जब संगत जी मुझे बीच में कहना शुरू कर दिया कि चलो सहगल आंटी लुधियाना, चलो सहगल आंटी लुधियाना ना, तो मुझे बोले मम्मी पापा ठीक है। तो मैं सोचती कि गुरुजी ने पूछा तो कुछ तो बात है, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। मैं घर पे फ़ोन करके पूछती हूँ तो मम्मी पापा बोलते हैं हम दोनों तो बहुत ठीक है, बीच में ज़रूर एक बार टब में गिर गए थे, तो मैं बीच में बाल्टी आ गई, लेकिन हम लोग तो ठीक है। बस फिर गुरुजी ने मुझे बीच में बोला चलो सहगल आंटी लुधियाना चलो, संगत आंटी लुधियाना। और मुझे पूछते हैं कि मम्मी पापा ठीक है। तो मेरे मन में आ ही रहा था कि नहीं, कुछ तो बात ज़रूर है जो बार बार गुरुजी मुझे पूछ रहे हैं। तो जब मेरी सिस्टर को देखा तो वह टिफ़िन में खाना पैक करके कहीं जा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ जाया करती है टिफ़िन ले करके? तो बोली अरे मैंने कोई नया कोर्स सीखा है तो मेरी क्लासेस रहती हैं और मैं वहाँ जाती हूँ। तो मुझे बाद में पता चलता है कि वो टिफ़िन में खाना भर के हॉस्पिटल जाया करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। तब मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं अभी मार्केट से होके आती हूँ, आप पैकिंग कर लो, हम भी लुधियाना चलते हैं। और जैसे हम लोग लुधियाना पहुँचे, हम हॉस्पिटल गए, हमने हॉस्पिटल में मम्मी को देखा तो मम्मी का चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। संगत में से किसी ने कहा कि 5 तुलसी के पत्ते ले जाना, मैं वो भी लेके गई। और जब मम्मी से मिली तो मम्मी ने बहुत ज़ोर से गले लगा लिया, बहुत खुश हुई। और फिर थोड़ी देर हम बैठे, फिर बाद में डैडी के साथ घर चली गई। लेकिन संगत जी हमारे जाने के बाद ही मम्मी के दर्शन शुरू हो गए, और मेरी मम्मी ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि राधा स्वामी वाले गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि काले चोले में संगत है और मेरे डैडी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। फिर धीरे धीरे उनमें से थोड़े रह गए, फिर और थोड़े रह गए, और फिर संगत ही रह गई। और फिर उसके संगत के बीच में काले चोले में भी एक आकृति दिखाई दी, और उन्हें काली दाल मंगवाई थाली में। उन्होंने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया तो मम्मी देख के बोलती अरे ये तो उर्मिल के गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने मुझे ज़रिया बनाया, मेरे थ्रू गुरुजी ने मम्मी का कल्याण किया। और संगत जी ये डोंट बिलीव, अगले दिन मेरी मम्मी की छुट्टी भी हो गई हॉस्पिटल से। तो ऐसे ही गुरुजी कल्याण किया करते थे, और मैं आराम से बढ़िया 15 दिन मम्मी पापा के पास रह के आई, उनकी सेवा करके आई। तो बस संगत जी ऐसे गुरुजी के जीवन ने बहुत कल्याण किए, हम बहुत सारे कल्याण किए। आज भी गुरुजी बहुत कृपा कर रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने अगले सत्संग में बहुत जल्दी आपको सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार दिल्ली के तेजस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान रण क्षेत्र में शत्रुओं के तीक्ष्ण शस्त्रों से रण क्षेत्र में आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। सम्राट का विशेष अंगरक्षक सामंत संयम राय भी बुरी तरह से घायल था। उसके तन में प्राण तो थे, पर उठने की तनिक मात्र भी शक्ति नहीं थी। युद्ध बंद हो चुका था, स्थान स्थान पर सैनिक मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े थे। अतः युद्धों के झुंड आकाश में मंडराने लगे और मूर्छित स्थिति में पड़े हुए सैनिकों को नोच कर खाने लगे। कुछ गीत पृथ्वीराज के बढ़ने लगे। संयम राय ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा मैं महाराज का अंगरक्षक को मेरे नेत्रों के सामने गिद्ध स्वामी के तन को नोच कर खाएं और मैं देखता रहूं, यह अनुचित है। मेरे शरीर में सामर्थ्य भी नहीं है जिससे मैं गिद्धों से अपने स्वामी को बचा सकूं। उसे अपनी असमर्थता पर आंसू आ गए। उसने बहुत प्रयास किया पर वह अपने स्थान से उठ नहीं सका। खूब सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने अपने ऐस निकट वाली चमकती हुई तलवार उठाई और अपने शरीर का मांस काट कर फेंकने लगा, जिससे गिद्ध उन बेटियों को लेने के लिए उतर आ गए। वे मानवों के तन को नोचना भूलकर सीधे प्राप्त मांस को खाने लगे।
संयम राय ने अपने तन को अपने स्वामी के लिए समर्पित कर दिया और अपने मालिक को बचा लिया। तो संगत जी, यदि हमारी प्रभु के प्रति भक्ति भी समर्पण भाव से हो तो निश्चित ही हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। हमारे भक्ति और संयम राय की तरह होनी चाहिए, जिसमें जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, टोटली सरेंडर हो जाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।